मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर के आए हैं और ये खबर है विज्ञान से जुड़ी हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर एस के त्रिगुण ने और उनकी टीम ने एक ऐसा शोध किया है जिसके आधार पर मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। उन्होंने 15 साल तक इस पर काम किया। चूहों पर इसका प्रयोग भी हो चुका है। अभी केवल ह्यूमन बॉडी पर इसका क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है, लेकिन ये शोध कई इंटरनेशनल जर्नल्स में, साइंस जर्नल्स में प्रकाशित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस शोध में प्रोफेसर त्रिगुण और उनकी टीम ने ऐसे कुछ मानव शरीर के अंदर होने वाली जटिलताओं, बीमारियों, गंभीर बीमारियों का कारण और उसका निदान कैसे हो, इसका पता लगाने की कोशिश की है। इसमें जो हमारी उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर हम एलोपैथ को और आयुर्वेद से जोड़ करके अगर हम काम करें तो मानव शरीर के अंदर की विकृतियों को बहुत आसानी के साथ दूर किया जा सकता है बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। क्योंकि आयुर्वेद में जो दवाएं दी जाती हैं, वो जो औषधियाँ दी जाती हैं, वो प्लांट मेडिसिन के रूप में ज़्यादा होती हैं। उनका कोई रासायनिक उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ तक उन्होंने, प्रोफेसर त्रिगुण ने बताया कि हम पार्किंसन जैसी बीमारी को भी इस प्रक्रिया से, आयुर्वेद से जोड़ करके दूर कर सकते हैं, जिसका कि आज तक कोई इलाज नहीं है। हालांकि ये शोध पूरा हो चुका है, लेकिन इसका क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। वो बताते हैं कि किस तरह से प्लांट मेडिसिन के द्वारा दिमागी जो बीमारियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस तरह वो पूरा प्रोसेस क्या है, ये हम उनसे जानेंगे, प्रोफेसर त्रिगुण जी से। तो हम आगे सुनते हैं उनकी बातें कि किस तरह से उन्होंने अपना शोध किया और किस तरह से वो किस उपलब्धि तक पहुँचे हैं और क्या क्या चीज़ें इस दौरान उनको किन किन प्रक्रियाओं से उभरना पड़ा है। तो हम आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर एस के त्रिगुण जी से। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे प्रोफेसर एस के त्रिगुण साहब के पास। जो हमारा शोध कार्य है वो एक्चुअली मस्तिष्क विज्ञान पे है। तो मस्तिष्क विज्ञान पे शोध करने का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है वो ये होता है कि ब्रेन टिश्यू नहीं मिल पाता। तो साइंस में आगे रिसर्च करने के लिए एनिमल मॉडल बनाना ज़रूरी है। तो जो उपलब्धि है मेरे लैब की वो ये है कि हम लोग सक्सेसफुली एक एनिमल मॉडल रैट में बनाए, जो कि एक मस्तिष्क की परेशानी होती है। कई परेशानियों में वहीं पैथोजेनेसिस होती है, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसन है, कोई भी दूसरी डिजीज़ जो हम लोग बात करते हैं, उसमें एक एक्साइटोटॉक्सिसिटी प्राइमरी रीजन होता है। तो जो हम लोगों की जो शोध की जो उपलब्धि है वो ये है कि हम लोगों ने एक साइटोटॉक्सिक मॉडल जनरेट किया, और वो मॉडल जनरेट किया लीवर डैमेज करके। जैसे जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, तो लीवर डिस्फंक्शन हो जाता है।
तो अमोनिया ब्लड में एक्युमुलेट होकर ब्रेन में जाता है और वो जाके वहाँ पे वही करता है जिसको हम एक्साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। उस एक्साइटोटॉक्सिसिटी के चलते ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है और फिर मनुष्य एक साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। वो सारे सिम्टम्स को हम लोग एक एनिमल मॉडल पे जनरेट करके इवेलुएट करके फिर हम लोगों ने मॉडल बनाया और उस मॉडल को यूज करके हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि इस मॉडल में एक्साइटोटॉक्सिसिटी के चलते और क्या क्या न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं। न्यूरोकेमिकल चेंजेस के बाद न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, न्यूरो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जहाँ सिनेप्स बनते हैं जो कि मेमोरी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, सिनेप्टिक चेंजेस होते हैं। तो सब लेवल पे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स यूज करके जो हमारे सीबीसी में अभी यहाँ उपलब्ध है, हम लोगों ने शोध किया और वो शोध अच्छे शोध पत्रिकाओं में छपे और इस तरह से करीब 15 साल के अनवरत कार्य के बाद हम लोग ये देखे कि कुछ टारगेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे ब्राह्मी, पहला हम लोगों ने टेस्ट किया ब्राह्मी कि पैथोजेनेसिस पे स्टडी हो गया, तो उस पैथोजेनेसिस को क्या हम ब्राह्मी से रोक सकते हैं? हम लोगों ने देखा हाँ, तो ब्राह्मी का इफेक्ट देखा। फिर रेस्वेरेट्रॉल जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, वो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, खासकर एक्साइटोटॉक्सिसिटी में। फिर हम लोगों ने होनोकियोल एक और प्लांट प्रोडक्ट है, उसको देखा जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो उस समय डैमेज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्कुल स्वस्थ कर देता है अगर हम एनिमल को देते हैं। तो टेकिंग टुगेदर जो उपलब्धि रही वो यही रही कि अंग्रेजी दवाओं को छोड़ के जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को हम यूज करके एक साइटोटॉक्सिक कंडीशन जो ब्रेन के अंदर हमारे मॉडल में उत्पन्न हुआ, उसको हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मलाइज करके शोध पत्रिकाओं के द्वारा सबको बताया और वो सराहा गया। और उतना ही नहीं, उसी को बेस बना के, चूँकि ये काम बड़ा एक सिर्फ हमारे ही मॉडल के लिए नहीं है, एक साइटोटॉक्सिसिटी से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं जैसे अल्जाइमर हुआ, पार्किंसन हुआ, हंटिंगटन हुआ, उस पर भी अब कोई चाहे तो इसको इवेलुएट कर सकता है क्योंकि पैथोजेनेसिस कॉमन है। तो ये हमारे जो ब्रेन पे जो काम है, मस्तिष्क पे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। और ये वैज्ञानिक जो समुदाय हमारे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस है, वो उन लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया और हमको अपना फेलो बनाया। तो इस साल 2022 मेडिकल साइंस के स्ट्रीम से हम फेलो बने, जिसको बोलते हैं कि FNASC, फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया। ये जो आप लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष आपने निकाले हैं, उसको हम अगर आम जनता को समझाने के लिहाज से बात करें तो क्या इसका पंच लाइन हो सकता है? क्या हो सकता है? पंच लाइन दो हमारे शोध का है। एक, लीवर आपका जैसे भी हो स्वस्थ रहना चाहिए। लीवर पे अगर इफेक्ट पड़ा चाहे किसी भी तरह से, तो ब्रेन अफेक्ट होना ही होना है। और जब ब्रेन अफेक्ट होता है और वो करीब लेटर से कि 20 दिन 25 दिन तक अगर लगातार लीवर ठीक नहीं हुआ, तो एक तरह से परमानेंट ब्रेन में डैमेज हो जाता है। उसको हम आयुर्वेदिक जैसे ब्राह्मी है, रेस्वेरेट्रॉल है, वो जो डैमेज होता है ब्रेन को, उसको रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए कि किसी को इस तरह से लीवर से संबंधित या पार्किंसन या इस तरह की कोई बीमारी हो, तो हम ऐसे रेस्वेरेट्रॉल है जैसे ब्राह्मी है, वो प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन दवा के रूप में यूज करने के लिए जब तक से ट्रायल नहीं होगा, क्लिनिकल ट्रायल, तब तक हम इसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये दवा है। लेकिन चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट है तो प्रिवेंटिव मेजर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। यही माने हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो शोध आपके द्वारा हुआ है, उसमें पार्किंसन जैसी डिजीज़ जो घातक डिजीज़ है जिसका कि अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, उसको अगर हम अपने आयुर्वेदिक शैली से अगर इलाज करना चाहें कुछ प्लांट्स के लिए, तो वो उसका अफेक्ट सकारात्मक होगा
और उसमें कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक ये हर्बल मेडिसिन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम लोगों ने शोध के दौरान इसका भी अध्ययन किया, चूहे पे ही किया, कि देने के बाद कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कितना भी हायर डोज उसको दे के हम लोग देखे, जितने डोज पे हम लोग दिए वो तो मेडिसिनल डोज था, जी। उस पर तो खूब बढ़िया इफेक्ट आया, जी। तो टॉक्सिसिटी का कोई सवाल ही नहीं है। तो सेफेस्ट है, ये हम कह सकते हैं एनिमल अध्ययन के आधार पे कि ये जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के प्लांट प्रोडक्ट हम कहेंगे जी जी। कि ये सेफेस्ट है, बिल्कुल ही एनिमल के लिए टॉक्सिक नहीं है और ब्रेन के लिए टॉनिक के समान है। जो हमारी शोध की उपलब्धता है वो ये है कि वो मैकेनिज्म को हम लोगों ने बता दिया कि ये कैसे करता है, किस किस स्तर पे करता है, तो यही हम लोगों को जी जी। मैंने हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो शोध है उससे बेस मान करके आने वाले दिनों में हम पार्किंसन जैसी पार्किंसन के बारे में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब ये कोई दूसरे या हम ही हमारा ही ग्रुप पार्किंसन मॉडल डेवलप करे, उस पर वेरीफाई करे, तो ये बिल्कुल संभव है। आपका पूछना सही है और ये संभव है, यही तो ब्यूटी है आयुर्वेद की। और एक और ब्यूटी आयुर्वेद की है जो हम लोग शोध के दौरान ये देखे कि जब ये मेडिसिन हम लोग देते हैं, ओरली दें चाहे इंट्रापेरिटोनियल दें, तो ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करता है। हम जो पैरामीटर देख रहे हैं वो सारे पैरामीटर को तो ठीक करता ही है और फिर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को नॉर्मल करता है, तो ये होलिस्टिक मेडिसिन की तरह है। और अपने शोध के आधार पर मैं तो इतना कह ही सकता हूँ एनिमल बेस्ड कि हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहे सेमी प्यूरिफाइड हो, प्यूरिफाइड हो या क्रूड एक्सट्रैक्ट जो हमारे वैद्य लोग देते हैं, वो जब दिया जाता है तो सिर्फ एक टारगेट को नहीं ठीक करता है, वो होलिस्टिक फिजियोलॉजी को ठीक करता है, और ये हम लोगों ने देखा है। तो इसके बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं और वही करने की बात है कि अब जो जैसा इसको करना चाहे कर सकता है।